हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन अर्न डिसेंट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से डिसेंट अर्निंग किस तरह से की जा सकती है वो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नितिन कामत, जो कि जीरोधा के फाउंडर है, उनका एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। आई एम सरप्राइज दैट सो मेनी आर सरप्राइज that just 1% of active traders make more than bank fixed deposit over 3 years time frame. Active trading is like running a business. Only a small percentage succeed. Only easy bit about trading is start trading. दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने, नितिन कामत जी ने क्लियरली ये बताया है कि सिर्फ 1% ट्रेडर है जो एफडी से ज्यादा पैसे बनाते हैं ओवर अ 3 पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम ट्रेडिंग से बहुत आसानी से पैसे बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये नितिन कामत जी का स्टेटमेंट ये प्रूव करता है कि ये ट्रूथ नहीं है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह प्ले करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वी हैव टू रन आवर एक्टिव ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ट्रेडिंग में सबसे बुरी बात यह है कि इसे स्टार्ट करना बहुत आसान है। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एमबीए किया हो, लॉयर हो, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ सालों का एफर्ट्स देना पड़ा था। उसके बाद आपने उस इंडस्ट्री में छोटे लेवल से स्टार्ट किया है। बट यहाँ पे ट्रेडिंग में सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। आपने बेसिक नॉलेज लिया है या नहीं लिया है, उससे ट्रेडिंग टर्मिनल को कोई मतलब नहीं होता है। एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग अबाउट ट्रेडिंग। और दोस्तों, ये जो 99% लोग हैं जो कंटिन्यूअसली लॉस बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं उसका रीजन हम जानते हैं। तो हम पार्टिसिपेशन रेट इन इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे तो वो पिछले कुछ सालों में फ्रॉम कोविड-19 से ये शुरू हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम 40.9% से लेके मार्च 2022 तक ये 89.7 हो चुका है। एंड ओवर 2 मिलियन न्यू अकाउंट्स एडेड एवरी मंथ सिंस 2020 एंड दीज आर एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। सिमिलरली, इफ वी कंसीडर the overall participation in compared to the population in US, 59.9%, that is almost 60% लोग यूएस के स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर हम बाकी कंट्रीज के बारे में बात करें तो जापान हैज 6.2% ऑफ देयर पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट इन स्टॉक मार्केट, यूके 3.9, चाइना 3.6 और इंडिया यहाँ पे 1.5% के साथ काफी लो लेवल पे है। और ये अभी 1.5 से बढ़ के अप्रोक्सीमेट 3 to 4% हो चुका है। बट दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से अभी बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। इसीलिए अलग अलग ट्रेडिंग फर्म्स उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। बट इट इज नॉट दैट इजी गाइस। स्टॉक मार्केट में बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने अगर आप आओगे तो आपका लॉस होना 99% गारंटीड है। हाल ही के डेटा के मुताबिक अभी बहुत सारे लोग अपने डीमैट अकाउंट ओपन करके एक्टिवली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट सवाल ये आ रहा है कि इतने सारे लोग सडनली इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं? तो उसका रीजन हमारे जो अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें छुपा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्लासिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो इंडियंस को बहुत पसंद है, दैट इज बैंक एफडी। बैंक एफडी में अगर हम ये कंपैरिजन देखें तो मैं टॉप 10 1 ईयर एफडी फॉर 2022 का लिस्ट लेके आया था, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज 6.5 से 7 तक का मैक्सिमम एफडी पे रिटर्न मिलता है। एंड अगर आप टॉप बैंक्स की बात करें जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह, तो वहां पे वो रेट 5 से लेके 6% तक होता है। ये 0.5% ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट एफडी रिटर्न्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर बैंक। देन हमारा सेकंड ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इफ वी कंसीडर एवरेज एनुअल रेट is between 12 to 18%, but you need to hold it for 3 or more years to get the consistent return. अगर आपने 3 साल से पहले अगर म्यूचुअल फंड से विड्रॉ होते हो या फिर आप उस वक्त विड्रॉ होते हो जब मार्केट काफी लो है या नीचे की तरफ जा रहा है, तब आपको शायद से नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में लंबे अवधि तक अगर आप बने रहे तो 12 to 18% एक डिसेंट रिटर्न आप कमा सकते हो। थर्ड,
एंड करंटली जो पॉपुलर होता जा रहा है वो ऑप्शन है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक यूनिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप फंड्स के थ्रू, जैसे इंडेक्स फंड होते हैं उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन इन्वेस्ट इंडिविजुअली इन इंडाइसेस। उसमें भी एक एवरेज एनुअल रिटर्न इज बिटवीन 10 to 12%। इंडियन इकोनॉमी हमेशा ग्रो ही होने वाली है। अगर हम अभी देखें तो इंडियन मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है एंड हम हमारे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करके उस तेजी का हिस्सा बन सकते हैं। बट यहाँ भी म्यूचुअल फंड की तरह एक ड्रॉबैक है दैट यू नीड टू होल्ड फॉर 7 years or more for consistent return। मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही नहीं जाता, वो नीचे आता है, ऊपर जाता है, अगेन थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। बट अगर आपने इन बिटवीन, जब मार्केट नीचे आ रहा है उस वक्त अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके जरिए हम अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। बट सिमिलरली वी नीड टू कंसीडर फ्यू अदर पॉइंट्स ऑल्सो, जैसे कि महंगाई, दैट मीन्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हाल ही में हमारे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इन्फ्लेशन रेट in India likely to remain above 6% until December 2022. If we compare our past inflation rate, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 में it was 6.62, 19 में 3.72, then 3.95 और ये till 2008 का डेटा मैंने निकाला है जिसमें आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज 6% का इन्फ्लेशन रेट होता ही है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम अपने बैंक FD पे 5 से 6% अर्न कर रहे हैं तो लॉजिकली देखा जाए तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में कर रहे हैं। हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि वो कम हो रहा है। इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और से इंडेक्स इन्वेस्टमेंट, तब भी आपका पैसा आप जो सोच रहे हो वो रेट से नहीं बढ़ रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन रेट का मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर हम 6% कंसीडर करें तो आज जो चीज मुझे 100 रुपए में मिल रही है वो अगले साल मुझे 106 रुपए उसके लिए देने होंगे। सिमिलरली हमें इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये इन्फ्लेशन रेट का भी कैलकुलेशन देखना जरूरी होता है। सो आफ्टर ऑल दिस बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिया एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो, क्या हम स्टॉक मार्केट से एक डिसेंट रिटर्न अर्न कर सकते हैं? यही हमारा आज का मेन क्वेश्चन है और इसके बारे में हम एक सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। हम आप सभी के लिए एक रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम फिक्स्ड 24% एनुअल रिटर्न आपको ऑफर कर रहे हैं एंड देयर आर नो एनी चार्जेस यू नीड टू पे फॉर योर इन्वेस्टमेंट। कोई भी हिडन चार्ज या कुछ भी इन्वॉल्व इसमें नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड नहीं है। मार्केट अगर ऊपर जाए या नीचे जाए हम दोनों वे में कमा सकते हैं क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग थ्रू इसे कमाते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में वी कैन शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। सो ये मार्केट मूवमेंट पे जरा भी डिपेंडेंट नहीं है। मिनिमम 50,000 इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस इन्वेस्टमेंट। नाउ आप पूछ सकते हो कि ये 50,000 ही क्यों चाहिए? बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में मिनिमम 30,000 की रिक्वायरमेंट होती है एक लॉट सेल करने के लिए एंड उसको अगर हम सेफ्टी मार्जिन भी उसमें ऐड करें तो ये अमाउंट 50,000 हो जाती है। तो मिनिमम 50,000 is the basic investment that we require to start your investment. Now the main question is why we are launching this plan. So our main motto is that every individual should earn from this market. ये स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। We want every individual जो थोड़ा बहुत अर्न कर रहा है, जो सेव कर रहा है, वो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करे। बहुत से लोग इसमें टेक्निकल जानकारी न होने के कारण इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। सो वी वांट देम टू कनेक्ट विद अस। हम हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ आपके पैसे को इन्वेस्ट करके आपको एनुअली 24% रिटर्न दे सकते हैं। लास्टली यू हैव टू मेक योर डिसीजन। मेकिंग द राइट डिसीजन इज एन हैबिट। अगर आपको आज के इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए। हम आपकी कमेंट का आंसर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।